दोस्तों आज के क्लास से यह रूपरेखा तय होगा कि जेएसएससी सीजीएल और झारखंड एक्साइज में झारखंड जीके से आप कितना नंबर लाने वाले हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में मैं उन चीजों को डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत कम लोग चर्चा करता है, इसलिए आज के क्लास को आप लोग को देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए कि जब तक से सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई नहीं करते हैं आपका अच्छा नंबर कतई नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। दोस्तों पहला चीज यह समझना है कि झारखंड समान ज्ञान से आपको किस किस विषय से पूछा जा रहा है प्रश्न, तो ध्यान से समझिएगा। झारखंड राज्य के भूगोल से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, सभ्यता संस्कृति, याद रखिएगा क्या, सभ्यता संस्कृति, भाषा सहित स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, नागरिक उपलब्धियां, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सभी विषय से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये चीज प्रश्न उठता है यहाँ पे कि आखिर इन टॉपिक से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाह रहा हूं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए क्योंकि जॉब मेकर चैनल झारखंड में अभी तक मतलब 2000 से अब तक जो भी एग्जाम हुआ है और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, जैसे खान खनिज से 2000 से अब तक पूछे गए प्रश्न बना के आपको दे दिया हूं। जलप्रपात से कितना प्रश्न पूछा गया है, मतलब जलप्रपात इन द सेंस कि 2000 से अब तक पूछे गए जलप्रपात से प्रश्न मैं आपको दिया हूं। खान खनिज, जलप्रपात, नदी, मेला, दोस्तों पर्व त्योहार, राष्ट्रीय आंदोलन, जितना भी जनजातीय आंदोलन है, भाषा साहित्य, ये पूरा कलेक्शन मैं आप लोगों को ऑलरेडी जॉब मेकर चैनल में डाल चुका हूं। दोस्तों प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इस चीज से हमको यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि आखिर किस टॉपिक से मतलब किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस चीज को जानना जरूरी है क्योंकि अगर जहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप कम पढ़ रहे हैं, ये तो गलत ना हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों देखिए मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल गुरु बनने का चक्कर में नहीं बैठा हूं, यहाँ पे न व्यू पाने के चक्कर में बैठा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप तक सटीक नॉलेज पहुंचे। और दोस्तों मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हूं, इसलिए मेरा शुरू से ही मानना है कि सब कुछ तो पढ़ा जा ही नहीं सकता है, तो कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लाए इसमें बहादुरी है, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कंसाइज दूं, जितना दूं उतना कम से कम आप पढ़ लो और उससे प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। ज्यादा मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, ज्यादा पढ़ने का रिकमेंडेशन भी नहीं करता हूं क्योंकि पूरा पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपको इतना पढ़ना है कि जिससे आपका कम से कम 70% मार्क्स पेपर 3 में आ जाए, ठीक है। अगर 70+ आप स्कोर कर लेते हैं तो समझिए आप मेरिट में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस टॉपिक से आखिर कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए झारखंड के भूगोल से आपको 6 से 8 प्रश्न देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। मिनिमम 6 प्रश्न, मैक्सिमम 8 प्रश्न, ठीक ना, 7 भी हो सकता है लेकिन मिनिमम आपको इतना देखने को मिलेगा क्योंकि झारखंड के भूगोल से आपका मानसून हो गया, ठीक ना, पूरा नदी हो गया, जलप्रपात हो गया, ठीक ना, वन हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सभी को समावेशित करके जैसे मान लीजिए अभ्यारण्य से प्रश्न पूछ दिया तो उसको किस में रखिएगा, उसको भूगोल में ही रखिएगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 6 से 8 प्रश्न जो है आपको झारखंड के भूगोल से देखने को मिलेगा। और दोस्तों झारखंड के भूगोल लोग कम पढ़ रहा है, कमेंट बार बार हमको करता है कि सर झारखंड करंट अफेयर का क्लास डेली दीजिए। भाई करंट अफेयर से मुश्किल से 5 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछने वाला है, इस बात को आप समझ लो, ठीक है। मेहनत जहां पे करना है वहां पे करो, गलत दिशा में मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बस ये होगा कि अफसोस रह जाएगा कि अरे यार थोड़ा सा और कर लिए होते तो आज मेरा मेरिट में नाम आ जाता। चलिए देखते हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास से आपको 4 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। मिनिमम 4 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 6-7 भी हो सकता है। एक प्लस माइनस को लेकर हम नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा था 2000 से अब तक पूछे गए, उसमें मैं देख रहा था कि हर विषय से मतलब हर टॉपिक से इतिहास में 4 से 6 प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखना है, 4 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है सभ्यता एवं संस्कृति। याद रखिएगा, इसको लोग कम ध्यान देता है। सभ्यता एवं संस्कृति से आपको 1 से 3 प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाषा साहित्य। भाषा साहित्य से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इससे 1 से 2 प्रश्न आपको रहेगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्थान। ध्यान दीजिएगा, स्थान मतलब जो दर्शनीय स्थल है या जो फेमस स्थान है उससे 1 से 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि इन सभी टॉपिक वाइज आपको मैं कंटेंट दूंगा और सब पढ़ाने का जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही दूंगा। याद रखिएगा, बिल्कुल कंसाइज दूंगा। अगर आप लोगों ने उतना कंप्लीट कर लिया जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूं, समझिए 70+ आपका स्कोर रहेगा। और ज्यादा पढ़ना है तो फिर बुक है, और भी लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़िए ना। लेकिन मैं आपको ज्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, बिल्कुल सिलेक्टेड और बिल्कुल सेलेक्टिव कंटेंट दूंगा और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दूंगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खान खनिज से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, और खान खनिज से 2 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। उद्योग से आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 1 से 2 प्रश्न। इससे 1 से 2 प्रश्न 100% रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। दोस्तों यहां से प्रश्न 2 से 4 हो सकता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसमें बहुत सारा है, खादी आंदोलन से लेके, मतलब समझिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में जितना भी आंदोलन हुआ सब आपको पढ़ना है। इसमें मैक्सिमम हमको लगता है कि 10 टॉपिक है, सिर्फ इसमें 10 टॉपिक है, और इससे 10 टॉपिक कंप्लीट करने में आपको 2 से 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विकास योजनाएं। यह देखिए करंट अफेयर में ही आ गया। 2 से 4 प्रश्न 100% रहेगा, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा जो भी योजना चलाया जा रहा है या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चल रहा है, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और 2 से 4 प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा, इसको करना है हम लोग को। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों विकास योजना में भी बहुत सारा योजना है। जैसे झारखंड के लिए किसानों के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, बच्चों के लिए योजना है, ठीक ना, युवाओं के लिए योजना है। तो उन सभी योजनाओं को देखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी कुछ छोटा टॉपिक, कोई भी छोटा टॉपिक नहीं है। छोटा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ खेल खिलाड़ी है, और खेल खिलाड़ी से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से भी 2 से 3 प्रश्न रहेगा। जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों यह तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। समझिए, यह लॉलीपॉप आपको दे दिया है। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा, नागरिक उपलब्धियां। याद रखिएगा क्या है, नागरिक उपलब्धियां। अभी जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, या पिछले 2-3 साल में छुटनी देवी, उससे पूर्व जितना को मिला है, शशधर आचार्य को मिला, बहुत जो भी लोग हैं, महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, उसके बाद दीपिका कुमारी को मिला है। तो ये तमाम जितने लोग को भी मिला है हम पूरा कवर करेंगे। याद रखिएगा, नागरिक उपलब्धि, जिनको प्राइज पुरस्कार जो भी मिला है, इन सभी को कवर किया जाएगा। और इससे दोस्तों 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। याद रखिएगा, यह कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, यहां से आसानी से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व। याद रखिएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व से 1 से 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और दोस्तों आखिरी आप लोगों के बीच में है झारखंड करंट अफेयर्स। याद रखिएगा, आप लोग झारखंड करंट अफेयर के लेकर कोहराम मचाए हुए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 2 से 4 प्रश्न या 2 से 5 प्रश्न, याद रखिएगा, मिनिमम 2 प्रश्न और मैक्सिमम 5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है झारखंड करंट अफेयर से। इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, टोटल 40 तो पूछेगा ही आपसे, तो करंट अफेयर से ही 10 गो पूछ लेगा, तो बाकी क्या करेगा लोग। याद रखिएगा, इसलिए इस बात को समझिएगा, टोटल 40 प्रश्न आपसे पूछेगा। 40 में से कम हम लोग चाहते हैं कि 35+ हमारा स्कोर रहे। तो 35+ स्कोर करने के लिए आपको इन सभी टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत अनिवार्य है, और ज़्यादा भी नहीं है। मैं सेलेक्टिव दूंगा, एक टॉपिक से कम 2 से 3 वीडियो रहेगा, मतलब मैक्सिमम 75 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के सामने एक टॉपिक से। तो मान के चलिए कि टोटल 15 टॉपिक है, तो 15 टॉपिक है, एक टॉपिक से मान के चलिए 80 प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो 15 8 20 से मान के चलिए कि 1200 आपके पास प्रश्न रहेगा। और 1200 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो समझिए आप लोग 70+ स्कोर कर लीजिएगा। बाकी जो क्या बोलता है हम उस पर नहीं जाते हैं, और इसी के लिए कोहराम मचा के रखा है यूट्यूब पर। कोर्स बेचवन तो बिल्कुल ऐसा उछल उछल के बता रहा है
कि लगता है सबको नौकरी दे ही देगा। याद रखिएगा, कोर्स बैच 1 का एक रणनीति है, आपने इनरोल कर लिया, उसको कोई मतलब नहीं है। समझिए, एक कोर्स का कीमत 1000 भी रखा हुआ है और 5000 बच्चा ने इनरोल करता है। कितना मिनिमम मान के चल रहे हैं, 5000 बच्चा इनरोल किया तो कितना हो जाता है, 5 पे 0 लगाइए, 6 0 हो गया, 3 और 3 6 0। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, बाप रे बाप, समझ रहे हैं, 50 लाख रुपया कमा लिया। आपको क्या लगता है कि छोटा मोटा चैनल है, इन लोगों का कुछ नहीं है बाबू लोग। कितना लेकिन से इन लोग पैसा जट लिया, केकरो नौकरी नहीं हुआ, इसलिए इस बात को समझो, ठीक ना। सीट कितना है, तो 2200 कुछ सीट है ना, 2200 कुछ सीट प्लस, तो 2200 सीट है और लेकिन कितना फॉर्म भरा है, 5 लाख लोग फॉर्म भरा है, सबका नौकरी हो ही जाएगा। अरे जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग पढ़िए, 100% नौकरी होगा, गारंटी दे रहे हैं 100% नौकरी हुआ, नहीं हुआ तो पढ़ाना छोड़ देंगे, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन मैं जितना दे रहा हूं उतना करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।